मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुक लेने के पैसे नहीं है। 90% लोग जो आगे बढ़ते हैं वो अपनी परिस्थितियों को चीर कर आगे निकलते हैं। आने वाले फ्यूचर में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पछताएंगे कि यार इसको मैंने पहले क्यों नहीं देख लिया। कि आज आप क्या है वो मायने नहीं रखता, आने वाले 5 साल या 10 सालों में आप क्या होंगे वो मायने रखता है। और आप अगर सफलता नहीं प्राप्त किए, आपने अपनी मंजिल को अचीव नहीं किया, तो आपने चाहे जितना हार्ड वर्क किया हो लोग भूल जाते हैं। यही दुनिया की हकीकत है और इसी हकीकत के साथ ये दुनिया चल रही है। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat Gate AC. बहुत से बच्चे आज भी कुछ कंफर्ट जोन में अपने बैठे होंगे, बहुत से बच्चे आराम कर रहे होंगे, अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, और फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं टॉप 100 रैंक या टॉप 10 रैंक में आऊँगा। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि यही वो समय है जब आपको जगना होगा। अगर आप इस वक्त नहीं जगे तो फिर आने वाला समय आपके लिए घातक हो सकता है। आप जो अपने कंफर्ट जोन में हैं वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो अपनी आरामदायक जिंदगी बिता रहे हैं, आप जो वेब सीरीज देख रहे हैं, आप जो मूवीज देख रहे हैं, आप जो घूमने टहलने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई का टाइम निकाल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपने अगर अपना टारगेट टॉप 100 या टॉप 10 रैंक में सेट किया है तो आप अगर उसको पूरी ईमानदारी से करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको रोक सके आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, खुद पर विश्वास रखना होगा। आपको मैं बता दूं कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, जैसे आपकी बारिश होती है, बारिश में बूंद जो गिरती है, एक एक बूंद गिरती है किसी पत्थर पे और उस पत्थर को काट देती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जो गांव में आप कुआं देखते हैं, कुएं में एक जो सिल होती है, सिल जिस पे आप रस्सी को घुमा करके और पानी निकालते हैं कुएं से, वो सिल पत्थर की होती है और वो रस्सी से कट जाती है। मतलब कि एक रस्सी से जो है वो पत्थर कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन मेंटेन है, कंटिन्यूटी बराबर बनी हुई है, उसी एक चीज पे लगातार मेहनत हो रही है। गेट का एग्जाम भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने अपनी आरामदायक जिंदगी को नहीं त्यागा तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा इस वक्त, अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जो काम आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद करना चाहते हैं, उसी काम को आप बचे हुए 6 महीने में सीरियस होकर पढ़ाई करने की कोशिश करें तो क्या बुराई है भाई। 6 महीने ही तो चाहिए आपसे। मैं आपसे सिर्फ 6 महीने मांग रहा हूं और उस 6 महीने में मैं ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। मैं ये कहता हूं कि हर दिन आप अपना एक मेंटेन कर लो कि नहीं, मैं आज इतने घंटे, 8 घंटे मैंने डिसाइड किया है, तो आज के बाद मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ूंगा, चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफान आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो बड़ा सा ड्रीम है वो कब पूरा होता है, जब आप हर दिन जीतते हैं। मतलब कि आपने दिन भर जो डिसाइड किया, क्या आप उसको दिन भर में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप उस दिन को कर पा रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि मैं 8 घंटे आज पढ़ूंगा और आपने 8 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन आपने डिसाइड किया कि मैं 9 घंटे पढ़ूंगा और आपने अगले दिन 9 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी, तो समझ लीजिए कि आपको, अगर आप हर दिन बनाए हुए प्लान से जीत पा रहे हैं तो आप एक दिन 6 महीने बाद जीत जरूर जाएंगे, ये तय मान के चलिए।
लेकिन अगर आप फिर भी नहीं जगे हुए हैं, बहुत कष्ट होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं देखता हूं, उनके अंदर बड़े बड़े ड्रीम्स जरूर होते हैं, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों का एक लहजा देने लगते हैं कि सर मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुक लेने के पैसे नहीं है। ये सब बहाने हैं भाई। आप जानते हैं कि हमारे जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, अंगीठी से पढ़ाई किए थे। तो इतना समझ लीजिए कि आप अपने आप को सूरज की तरह चमकना जरूर चाहते हैं, लेकिन सूरज की तरह जलना नहीं चाह रहे हैं, और उसके लिए आपने परिस्थितियों का एक्सक्यूज दे दिया। आपको क्या लगता है, जो इंसान आगे बढ़ा है, 90% लोग जो आगे बढ़ते हैं वो अपनी परिस्थितियों को चीर कर आगे निकलते हैं, तब जाके उनकी परिस्थितियां बदलती हैं। 10% मैं लक का नाम दूंगा कि कुछ लोग लकी हैं जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ता और वो उनके ड्रीम पूरा हो जाते हैं, लेकिन 90% लोग वो हैं जो अपने रास्तों पर, कांटों पर चल करके उन रास्तों को, उन्होंने उस मंजिल को अचीव किया है। तो कांटों पे चलना पड़ता। मुझे एक सवाल का मुझे जवाब दे दो, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं। आप मुझे बताओ कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कोई भी टाइप का कोर्स किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक ना एक दिन तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। चाहे आज आप कर लो, चाहे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी मेहनत कर लो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब में मेहनत कर लो। आप चाहते हो कि प्राइवेट नौकरियों के धक्के खाने पड़े तो खाओ भाई, वहां पे भी तो मेहनत है, वहां जाके मजबूरी में मेहनत करोगे। तो अभी ये जो 6 महीने बचे हुए हैं, इसी में सीरियस होकर के ईमानदारी से खुद से मेहनत करनी शुरू कर दो, तो शायद कोई बुराई नहीं है। मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चे घर पे ही बैठे हैं क्योंकि ये कोविड की सिचुएशन है और इस समय आप घर पे ही हैं, और 10-20 हजार कमा करके कुछ उखड़ेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले फ्यूचर में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पछताएंगे कि यार इसको मैंने पहले क्यों नहीं देख लिया। आप अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकते, आप अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को खुद समझिए यार। आप दुनिया से झूठ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से झूठ मत बोलिए। जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो गए कि मैं खुद से बेईमानी नहीं कर सकता, मैं खुद से ईमानदारी रखूंगा, कि मैं जानता हूं कि आने वाला फ्यूचर 10-20 हजार रुपए में कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो मैं क्यों ना आज से ही अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी शुरू कर दूं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि आज आप क्या है वो मायने नहीं रखता, आने वाले 5 साल या 10 सालों में आप क्या होंगे वो मायने रखता है, और इसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी आगे बढ़ा है बिना मुश्किलों का सामना किए हुए आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं आपसे, आप यार मुझे बताओ कि आपने 4 साल बीटेक कर लिया और उसके बाद और सारी चीजें, मान लीजिए कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब में भी कर लिए, क्या उखड़ा अभी तक मुझे बता दो। जो बच्चे 4-5 साल, बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ में जो 2-2, 3-3 साल, 4 साल प्राइवेट जॉब में किए हैं और वापस आकर के अब वो तैयारी कर रहे हैं गेट की। मैंने पहले ही अवेयर किया था उन्हें कि वो कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर आज से, अभी से और इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। और अगर आप गेट की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं तो मत करो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे इंजीनियरिंग करें, हर बच्चे गेट की प्रिपरेशन करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इस इंडिया में जो बीटेक करके टहल रहे हैं, आप भी टहलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने पहली क्लास में स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर ये जज्बा है, ये जोश है कि मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में भी ये चीजें क्लिक हो रही हैं कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आज से शुरू कर दो भाई। बहाने मत बनाओ। आप जो भी चीजें, जो जितने भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो सारे एक्सक्यूजेस बेफजूल के होते हैं। आपके कोई भी एक्सक्यूज काम के नहीं है। ये दुनिया आपको इस वक्त सुनने वाली नहीं है। आपकी सफलता ही लोगों को, आप उनके सवालों का जवाब होगी। और आप अगर सफलता नहीं प्राप्त किए, आपने अपनी मंजिल को अचीव नहीं किया, तो आपने चाहे जितना हार्ड वर्क किया हो लोग भूल जाते हैं। यही दुनिया की हकीकत है और इसी हकीकत के साथ ये दुनिया चल रही है। जो चमकते हुए लोग हैं उनके पीछे करोड़ों की भीड़ आ जाती है, लेकिन जो संघर्षशील लोग हैं, जो अपने संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो आपको अगर अपने समय बदलना है, आपको लगता है कि आप अकेले जरूर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ भीड़ चलेगी और लीड करेंगे आप, तो फिर आपको चाहे आज 10 साल बाद आप संघर्ष कीजिए, चाहे 5 साल बाद कीजिए, चाहे 2 साल बाद कीजिए, चाहे अभी से शुरू कर दीजिए, वो आपके ऊपर है।
आपने अगर देखिए, मैं तो सिंपल सबको यही बताता हूं यार कि आप जो काम को कर रहे हैं, क्या उसको आप प्यार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उससे आपको मोहब्बत सी हो गई है कि नहीं हो गई है। जब तक आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं हो जाती, तब तक ये समझ लीजिए कि आप वो काम कर ही नहीं सकते, वहां ज्यादा देर तक आगे नहीं जा सकते। और जिस दिन आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, उस दिन समझ लीजिए कि फिर आपकी जीत निश्चित है। एक कोई चिड़िया है, मुझे उस चिड़िया का नाम नहीं याद है, लेकिन जब वो बरसात होती है तो लोग और सारी चिड़िया हैं और सारे पक्षी हैं, यहाँ तक कि जितने जीव हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह छुपने की कोशिश करते हैं बारिश से। लेकिन उस चिड़िया का नाम मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं है। वो क्या करती है, वो बादलों को चीर करके बादलों के ऊपर निकल जाती है बारिश से बचने के लिए। आप समझ रहे हैं, एटीट्यूड मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। और अगर आपका एटीट्यूड जीतने वाला है तो आप जीत जाएंगे, और अगर आपका एटीट्यूड है आज नहीं तो कल कर लूंगा, तो फिर आप हमेशा कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो अपना ख्याल रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू।